Like previous video, we will see some questions on continuity. ऐसे ये काम पिछले वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखे थे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम उसमें शुरू किए थे. वही समझिए कि ये सीक्वेंस ये चल रहा है. फिर हमने दो प्रॉब्लम दिख रखा है पहले से. फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स दिस. देख रहे हैं इंटरवल जैसे भी है 0 से 1 के बीच में और 1 से ग्रेटर. पिछले वीडियो में लगभग जितना भी क्वेश्चन हमने लिया था तो कुछ इस तरह से डिफाइन था. 3 डिफरेंट इंटरवल में 0 से लेस ये है तो 0 पर ये है, 0 से ग्रेटर ये है. ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी मिल रहा है जितना भी क्वेश्चन देखें जिसमें कि देख रहे हैं 2 इंटरवल है. हमें 1 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करके दिखाना है डिसकंटिन्यूअस है, तो 1 पर इसी इंटरवल में शामिल है. समझ रहे हैं, 1 पर वही होगा जो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा. अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो समझ सकते हैं बात को. जितना ढंग से कंटिन्यूटी को आपको समझाया गया है, अगर उस लेवल से आप बातों को समझते हैं तो बगैर इसमें कोई कैलकुलेशन की हम कह सकते हैं कि 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा. तो इसमें 1 डालेंगे 2 हुआ, और 1 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही फंक्शन लेंगे और उसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 आएगा. तो 1 पर 2 और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, बट राइट हैंड लिमिट करेंगे. इट मींस x 1 को राइट साइड से टेंस करेगा तो 1 से बड़ा का इंटरवल इसमें लेंगे और इसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे. तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1. इधर क्या आया था 2 ना, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा. ये भी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है. थोड़ा लैंग्वेज हम पूरा लिखते हैं, बाकी हम समझाने पर जोर देंगे. लैंग्वेज लिखने का समय थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, तो कहीं से बात शुरू करें. अगर हम बातों को समझते हैं तो आराम से हम लिख सकते हैं वी हैव F1. अगर समझ रहे हैं कि F1 वही होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका होगा. या चलिए लिखते हैं F1 क्या होगा, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2. क्योंकि 1 पर इक्वालिटी यहाँ ये इंटरवल लेंगे और इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे 1. फिर मान लीजिए ये फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx. अब यहाँ समझ सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस अलग क्यों कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ समझने जैसी बात ही नहीं है. आप साफ देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड 1 से अगर रहेगा तो इधर लेना है, राइट साइड रहेगा तो इधर लेना है ना. जैसे पिछले वीडियो में कुछ मॉडुलस फंक्शन था तो अपने सोच के हिसाब से हम उसमें डिसाइड करते थे कि 0 से लेफ्ट अलग होगा कि राइट लेफ्ट सेम होगा, ऐसा कुछ है ना. तो यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं, साफ यहां क्वेश्चन नहीं कर रहा. लेफ्ट साइड अलग बात है, राइट साइड अलग बात है. तो दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और समझ सकते हैं 1 माइनस पर ये होगा. पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं. 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू x का 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2. यही मैं कहता था अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो F1 इक्वल्स डायरेक्ट ये लिखते हैं. जो F1 होगा सेम विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, और इकट्ठे इसमें 1 प्लस 1 स्क्वायर देखते हैं. ऐसे भी तो आपको ही कर रहे हैं ना, तो इकट्ठे यानी दोनों में ज्वाइंट वेंचर में ये निकाल लेते हैं 2. फंक्शन का वैल्यू 1 पर वही हुआ जो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ है. नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस. अब 1 प्लस करेंगे तो इंटरवल क्या लेंगे, ये पुट करेंगे 2 माइनस x, इसमें x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे 2 माइनस 1. फाइनली एज F1 इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बट नॉट इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx. Therefore, fx is, जो दिखाना है वो लैंग्वेज लिख देंगे, discontinuous at x equals 0. क्लियर है. फिर सेकेंड क्वेश्चन कहता है fx इस तरह से देख रहे हैं sin 3x by tan 2x, फिर 3/2, फिर ln 1 plus 3x by e की पावर 2x minus 1. 0 से स्मॉलर के लिए, 0 के लिए और 0 से ग्रेटर के लिए. समझ सकते हैं सेम वही सब बातें यहां भी. इसको दिखाना कि कंटिन्यूअस है 0 के पास, तो हम क्या दिखाएंगे, 0 के पास 0 पर जो वैल्यू होगा वही 0 के टेंड करने पर लिमिटिंग वैल्यू होगा. यानी x को 0 को टेंस करेगा तो लिमिटिंग वैल्यू भी वही होगा. तो f0 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट दिया हुआ देखते हैं. 0 पर 3/2 है. अब यहां भी फिर सोचिए कि लेफ्ट राइट लिमिट दोनों जो है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, ये अलग करना पड़ेगा कि साथ कर सकते हैं. सिंपल है, 0 से लेस के लिए अलग है, 0 से ग्रेटर के लिए अलग है. साफ ये क्वेश्चन ही समझिए हमें ये समझा रहा है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालिए, राइट हैंड लिमिट अलग निकालिए, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन.
तो अब हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब समझ सकते हैं 0 माइनस में कौन इंटरवल होगा, तो ये होगा 0 से स्मॉल के लिए ये है, तो इसे sin 3x बाई tan 2x कहेंगे। जाहिर है 0/0 फॉर्म है, 0 पुट करेंगे sin 0, नीचे tan 0, दोनों का वैल्यू 0 होता है 0/0, तो ये फॉर्म 0/0 का है। तो लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो समझ सकते हैं कि फॉर्मूला sin x बाई एक्स और tan x बाई एक्स दोनों अलग अलग होता है ना, x से 0 को टेंस करता है 1 होता है। तो इस तरह से इस बात को समझते हुए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ sin 3x बाई 3x कर लेंगे इसके साथ, और यहाँ tan 2x बाई 2x कर लेंगे इसके साथ। समझ सकते हैं कि यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी बैलेंस करने के लिए 3x बाई क्या 2x से, सोचिए ना ये 3x अल्टीमेटली नीचे आता है 2x ऊपर जाता है, मतलब 2/3 से हमने गुना किया था अपने मन से, तो 3/2 यहाँ करना पड़ेगा। और इस तरह से इसका लिमिट 1, इसका लिमिट 1, यहाँ x कैंसिल हो गया 3/2। याद है ना लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या आया था, 3/2 ही आया था ना, सॉरी लेफ्ट तो निकाल ही रहे हैं, मतलब 0 पर वैल्यू 3/2 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3/2 आया, अभी तक सही चल रहा है। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। चलिए थोड़ा जगह उधर कम हो गया, राइट हैंड लिमिट इधर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हो ही गया ना। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, समझ सकते हैं 0 प्लस पर ये इंटरवल लेंगे, तो ln 1 प्लस 3x बाई e टू द पावर 2x माइनस 1। यहां भी फॉर्मूला दिमाग में लाइए, लिमिट x टेंस टू 0, क्या फॉर्मूला था, ln 1 प्लस x के साथ यहाँ x चाहिए था, बट 3x है तो 3x से डिवाइड किए, और फिर e की पावर 2x माइनस 1 में 2x से डिवाइड करते हैं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर सोचिए हमें यहाँ पर क्या बैलेंस करना पड़ेगा, 3/2, जस्ट लाइक दिस, इसमें भी डिवीजन वही किए थे, और इस तरह से ये लिमिटिंग वैल्यू 1/1 इंटू 3/2 इक्वल्स 3/2। अब लैंग्वेज हम छोड़ रहे हैं, एक लाइन लिखेंगे कि एज f0 इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, 0 प्लस छूट रहा है 0 प्लस fx, therefore the function is continuous at x equals 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी दिस पैरामीटर a का वैल्यू फाइंड कीजिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस fx, जैसे भी डिफाइंड है देख रहे हैं, दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। a का वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। समझ सकते हैं इस बार जो फंक्शन का वैल्यू 0 पर होगा, एग्जैक्टली 0 पर जो वैल्यू होगा फंक्शन का, वह वैल्यू क्या होगा, यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये π/2 और 0 प्लस 1 रह गया, sin π/2 हो गया। sin π/2 का मतलब क्या है, 1 और 1 इंटू a, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी अगर निकालते टेंस टू 0 माइनस पर, तो यही फंक्शन लेते ना, और इसी में x का वैल्यू 0 पुट करते ना, जैसे कि 0 पर वैल्यू निकालने हमने पुट किया था, तो वो भी क्या हो जाएगा, जैसे 0 पर a आया तो अगेन तो हम 0 ही पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में यही काम करेंगे, तो फिर कहां आएंगे, इसमें आएंगे। यहां तो 0 पुट किए तो सीधा सीधा वैल्यू a आया, बट राइट हैंड लिमिट में यहां 0 पुट करेंगे, 0/0 फॉर्म आएगा, तो फिर हम इसके लिमिट की बात करेंगे। मुझे जहां तक याद है एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने लिमिट के रिवीजन में एक क्वेश्चन लिया था, tan x माइनस sin x बाई x क्यूब, इसका लिमिट कैसे निकलता है पहले देख चुके हैं। तो हमने तो पूरे लिमिट की बात कर लिया था, यहाँ पर तो राइट हैंड लिमिट निकालना है ना, जो लिमिटिंग वैल्यू वहां निकला था वही वैल्यू यहाँ पर होगा। तो बेसिक क्लियर है ना कि फंक्शन का वैल्यू 0 पर और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ हैव द वैल्यू a, स्मॉल a। नाउ a विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन का x टेंस टू 0 प्लस पर जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वही a हो जाएगा। चलिए यहां पर थोड़ा बहुत लिखते हैं काम की बात, f0 विल बी सेम। अब थोड़ा सा और स्मार्टली सोचिए, दो बात नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं,
एक्स टेंस टू कितना 0 माइनस, चूंकि 0 माइनस के लिए इंटरवल है तो 0 माइनस एफ एक्स, बोथ विल बी सेम, और बोथ विल बी सेम मतलब कितना, तो a साइन पाई बाई 2 ब्रैकेट में x पर 0 प्लस 1, और इस तरह से a साइन पाई बाई 2 विच इक्वल्स क्या a, क्यों साइन पाई बाई 2 1 होता है, a टू 1 a हो गया। सही है। अब क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इस पर क्या लेंगे 0 प्लस के लिए ये लेंगे tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, फॉर्म क्या हो गया, ये 0 बाई 0 का फॉर्म है ना। समझ सकते हैं। यहां पर आपको बताया था लिमिट के चैप्टर में सिंगल सिंगल x होता तो अलग अलग tan x बाई एक्स साइन एक्स बाई एक्स करते ये 1 माइनस 1 0 हो जाता है, लेकिन x क्यूब है तो हमें 3x का खपत करना हो, कुछ ऐसा इसको ब्रेक करना पड़ेगा tan x माइनस साइन एक्स को। तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसको साइन बाई कॉस करेंगे, ये तो साइन है ही, तो थोड़ा सा हम एक लाइन का यहाँ पर बचत कर रहे हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं साइन x कॉमन और 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे एक्स क्यूब बाई कॉस एक्स। क्या हुआ, क्लियर है ना। साइन एक्स यहां पर आता है एलसीएम, tan x बाई साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स गलत बोल दिए, कॉस एक्स आता है एलसीएम, और साइन एक्स कॉमन ले लिए, फाइनली ये क्या हो जाता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके नीचे वाला, तो साइन एक्स कॉमन ले दिया जाएगा ना, और नीचे वाला कॉस एक्स क्या होगा, नीचे रहेगा, मैंने tan को साइन बाई कॉस के सिंप्लीफाई किया है ना। अब समझ सकते हैं कि ये एक साइन एक्स के साथ तो एक एक्स का कर लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, x टेंस टू 0 प्लस रहे या माइनस रहे, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, और 1 माइनस कॉस एक्स को भी तोड़ेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, मतलब साइन स्क्वायर लॉट में आ रहा है, ये भी 2x जो बच जाएगा इसका खपत कर लेगा, और x टेंस टू 0 प्लस पर कॉस एक्स को कोई प्रॉब्लम है नहीं, कॉस तो 1 हो जाएगा, 0 प्लस रहे या 0 माइनस रहे। सही है। तो इस तरह से अब इसे हम अरेंज कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स कर लिए एक साथ, और 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, अब तो नीचे एक्स स्क्वायर ही बचा एक्स के लॉट में, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और इसको तो किसी के साथ की जरूरत है ही नहीं, ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, एक्स का वैल्यू 0 करेंगे बनाएगा। अब दिस इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, इसे आप क्या कहेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे एक्स स्क्वायर है, इस तरह का लिमिट में हम लोग देख चुके हैं, इसमें कितना से डिवाइड करेंगे 4 से, सो दैट की साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 और टोटल का होल स्क्वायर आ जाए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1/4, ये 4 जो हमने दिया है बैलेंस करेंगे ना ऐसे, और इस तरह से अब तो लिमिट को छोड़ ही देते हैं, ये 1 हो गया, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 2 हो गया इंटू 1 स्क्वायर हो गया इंटू 1/4 हो गया, और इस तरह से कितना हो गया हाफ, इसको 2 कर लेते हैं, एच क्या सवाल था, ए का वैल्यू निकालना है जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो 0 पर, तो हम लोग समझ सकते हैं एच एफ एक्स इज continuous at x equals 0, therefore limit x tends to a minus fx equals fa equals limit x tends to a plus fx, therefore 1 and 2 imply, समझ सकते हैं 1 में दोनों बात हमने समेट लिया है, 0 पर वैल्यू और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों a है, और 2 में राइट हैंड लिमिट हाफ है, तो ये क्या इंप्लाई किया, a का वैल्यू हाफ, इस तरह से a का वैल्यू हाफ हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले ये देखेंगे, इसको हम पूरा लिखेंगे नहीं, जस्ट समझा रहे हैं। एफ एक्स इस तरह से दिया हुआ x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ax प्लस 5
और ग्रेटर देन 2 के लिए x माइनस 1। ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये कंटिन्यूअस है तो a का वैल्यू क्या होगा। बिना कोई पेपर वर्क किए आप पेपर वर्क कैसे करेंगे, हर किसी का लैंग्वेज देख ही रहे हैं, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा जाएगा। हम सिर्फ यहाँ a के वैल्यू की बात कर रहे हैं तो समझ सकते हैं 2 पर और 2 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों इसमें 2 डालेंगे, ये क्या आएगा 2a प्लस 5, दिस विल बी 2a प्लस 5। कौन कौन, a पर वैल्यू और a के पास 2 पर वैल्यू और 2 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस 1 1 आएगा। अब चूंकि कंटिन्यूअस है तो दोनों सेम होगा, और दोनों सेम होगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, 1 माइनस 5 माइनस 4, 2a इक्वल्स -4, मतलब a का वैल्यू -2। ठीक है, बस ऐसे ही इसको मैंने लिख लिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल्स ax by mod x plus 2x square where x is not equal to 0। यानी जब x 0 नहीं है तो ऐसा होगा, और x इक्वल्स 0 पर कहता है क्या होगा, k होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, कहता है प्रूव दैट दिस फंक्शन रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। k का कोई भी चॉइस हम रखे हैं, सारे चॉइस के लिए कहता है ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर कंसेप्ट को ढंग से समझते हैं तो ये क्वेश्चन में ये तभी संभव हो पाएगा जो ये बात कह रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग आएगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा। अगर लेफ्ट और राइट हैंड दोनों सेम आता है लिमिट, तब तो k का वैल्यू वो रख देंगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, k का कोई चॉइस रखिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। इसका मतलब कंसेप्ट अगर समझ रहे तो डायरेक्ट हम प्रोसीड करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और सर्टेनली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ विल बी डिफरेंट। जहां दोनों सेम आएगा तब तो फिर ये गलत हो जाएगा, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। सही है ना। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। आप समझ सकते हैं यहां पर मॉड x है तो फिर x टेंड्स टू 0 माइनस पर अलग प्लस पर अलग होगा, तो हम लेफ्ट राइट की बात करेंगे। क्वेश्चन भी हमको यही कह रहा है कि लेफ्ट राइट अलग निकालना पड़ेगा, दोनों चूंकि डिफरेंट आने वाला है तभी तो ये क्वेश्चन सही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x बाई mod x प्लस 2x स्क्वायर। अब दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x तो यही रहेगा, mod x क्या हो जाएगा 0 माइनस पर माइनस x हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर होगा। समझ सकते हैं दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x कॉमन लेकर अगर कैंसिल कर दें तो 1 बाई 1 माइनस माइनस 1 प्लस क्या 2x, x कॉमन लेकर कटा दिए, चूंकि ये 0/0 फॉर्म है ना तो x कॉमन ले लिए, फैक्टर दिख ही रहा है, x x कैंसिल हो गया। और अब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, 1 बाई -1 प्लस 0 कितना हो गया -1। समझ सकते हैं। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये mod x में टूटेगा, और इस बार x कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, ये तो 1 है ही, तो राइट हैंड लिमिट इसका क्या आ जाएगा +1 ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में f(x) इक्वल्स, थोड़ा सा इसमें हम स्टेप का बचत कर रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। यही फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पर, mod x को x लिखते, तो mod x को x कर दिया डायरेक्ट क्योंकि 0 प्लस है, और प्लस क्या 2x स्क्वायर, और डायरेक्ट इसके बाद लिमिट लिख दिए, x कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, ऊपर 1 नीचे 1 प्लस 2x, सेम वही फंडा, फिर 0 डालेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 0 1 प्लस 0 1/1, मतलब क्या 1। अब आगे हम सेंटेंस में लिख रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं ना कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर के कुछ भी करेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, के का वैल्यू क्या रखेंगे हम। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर रखेंगे तो राइट बराबर नहीं होगा, राइट के बराबर रखेंगे तो लेफ्ट बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्लियर है ना। तो रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के, यानी के का कोई भी चॉइस करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स π/2
वेयर एफ एक्स कैसे डिफाइन है, तो ऐसे डिफाइंड है। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये फंक्शन पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, तो आप के का वैल्यू डिसाइड कीजिए। देख रहे हैं ना यहाँ पर के कॉस एक्स है, तो इसमें के का वैल्यू क्या पुट करें सो दैट ये फंक्शन पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस हो जाए। समझ सकते हैं, इसमें पाई बाई 2 पर तो कुछ करना नहीं है, पाई बाई 2 पर वैल्यू साफ दिया हुआ है कितना 3, और अब हम टेंस टू पाई बाई 2 पर इसका लिमिट निकालेंगे। समझ सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट राइट करने की जरूरत है नहीं, लेफ्ट राइट दोनों के लिए सेम इंटरवल यही है, सारा फोकस हम इसके लिमिट पर निकालेंगे। और ये फंक्शन अगर पाई बाई 2 से लेफ्ट के लिए अलग कुछ बिहेवियर करता, राइट के लिए अलग करता, तो बात अलग करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो अब हम लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 ना, x टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स प्रोसीड करेंगे। दिस इक्वल्स लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, इसे क्या कहेंगे, k cos x बाई पाई माइनस 2x। फॉर्म की बात करें, x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे, cos पाई बाई 2 0 होता है, k इंटू 0 0, और नीचे x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे, 2 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई 0। फॉर्म में 0 बाई 0 का है, तो सारा दिमाग 0 बाई 0 फॉर्म में लगाएंगे। समझ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्री है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इसमें cos। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला हमारे पास है वो sin x बाई x है, tan x बाई x है, और सिंपली cos x है। तो cos x है तो x 0 को टेंस नहीं कर रहा है, पाई बाई 2 को कर रहा है ना। तो यहां पर क्या करें, सोच सकते हैं दो रास्ता है, या तो हम x को पाई बाई 2 प्लस h माने, अक्सर बुक वगैरह में वैसे करता है, बट हम कहेंगे जहां तक संभव हो, अरे मानने का मतलब बुझते हैं पैरामीटर हमको कितना ज्यादा करना पड़ेगा, x को h में, फिर वापस जरूरत कहीं कहीं क्वेश्चन में पड़ता है तो x में कन्वर्ट करेंगे। वो डायरेक्ट चीज को पेनिट्रेट करें कि वो क्या है, क्यों ये कह रहे हैं, ये बात समझ में तो आए क्यों कह रहे हैं ये, उस क्यों को डायरेक्ट हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखें, साइन का फॉर्मूला होता है, यहां पर हम लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 cos x को हम साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं कि नहीं, पाई बाई 2 माइनस थीटा पर साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है। क्या समझ कैसे किए कि ऐसे कर लिए, इसका मतलब x पाई बाई 2 को टेंस करेगा। जनरलाइज्ड फॉर लिमिट में क्या बताया था कि हर एक फॉर्मूला को कैसे याद रखें, साइन के साथ कुछ भी हो, ये कुछ बस 0 को टेंस करना चाहिए, और सेम यही कुछ इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो देन इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाता है। बाकी x किसको टेंस कर रहा है, इट डजंट मैटर, ये मुद्दा नहीं है, ये मायने नहीं रखता, बस साइन के साथ जो एंगल है वो 0 को टेंस करे। अब समझ सकते हैं x पाई बाई 2 को टेंस करे तो साइन के साथ जो एंगल है 0 को टेंस करेगा ही, पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे भी अगर यही पाई बाई 2 माइनस एक्स होता ना तो मजा आ जाता है, इसका वैल्यू 1 आ जाता है। अब इसके लिए दिमाग लगाएंगे, पाई माइनस 2x है, इसमें अगर 2 कॉमन ले लें तो यहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, सही है ना। और इस तरह से ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 हो जाएगा, और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, हाफ इंटू 1 मतलब हाफ हो गया। सॉरी के छूट रहा है, के यहां पर होगा ना, तो के बाई 2 हो गया, के बाई 2 सही है। और पाई बाई 2 का वैल्यू क्या था 3। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, एज fx is continuous at x equals pi by 2, therefore डायरेक्ट हम लिखते हैं f pi by 2 will be same as limit x tends to pi by 2 fx। ये k by 2 आया है, ये 3 आया है, मतलब k by 2 should be equal to 3 and therefore k should be 6। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड एबीसी। इसमें 3 पैरामीटर एबीसी का वैल्यू निकालना है, जबकि एफ एक्स डिफाइन इस तरह से 3 इंटरवल में, 0 से छोटा के लिए, 0 पर के लिए, और 0 से बड़ा के लिए। फंक्शन जो भी है देख रहे हैं, कहता है कि अगर ये 0 पर कंटिन्यूअस है तो एबीसी का वैल्यू फाइंड करें, क्या होगा। समझ सकते हैं, 0 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये इंटरवल लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये इंटरवल लेंगे, और 0 पर तो सी है ही, यहां पर f0 इक्वल्स सी। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की पहले निकाल लेते हैं, ऊपर से ही चलते हैं। तो दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इंटरवल कौन सा लेंगे, 0 माइनस के दिस साइन ऑफ a प्लस 1 x
प्लस साइन एक्स बाई एक्स। समझ सकते हैं, ये फॉर्म में ही अलग अलग हम कर लें, दिस बाई एक्स एंड दिस बाई एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस 1x बाई एक्स और प्लस साइन एक्स बाई एक्स। यहां पर जानकर गैप दिए हैं कि आप समझ सकते हैं कि अब इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर सिर्फ a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में, तो सीधा ये 1 हो जाएगा ना, चूंकि x 0 को टेंस करेगा तो a प्लस 1 इंटू एक्स तो 0 को ही टेंस करेगा। और नीचे भी a प्लस 1x चाहिए था, तो x तो था, a प्लस 1 नहीं था, a प्लस 1 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी। और इस तरह से अब लिमिट की प्रोपर्टी से दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग इसको ऑपरेट कर देंगे। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए प्लस 1 और इसका प्लस 1, यानी ये क्या हो गया, a प्लस 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस पर ये इंटरवल लेंगे, रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स की पावर 3/2। इसके फॉर्म की बात करें, x का वैल्यू अगर पुट आप 0 करेंगे तो ये रूट 0 आएगा माइनस रूट 0 मतलब 0, और नीचे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 ही होगा, 0 की पावर 3/2 0 ही आएगा। 0/0 फॉर्म ये भी है, 0/0 फॉर्म है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम देखते हैं फैक्टर अगर ऐसा आ जाए कॉमन कि कैंसिल होकर 0/0 फॉर्म से फ्री हो जाए, इसलिए नीचे तो फैक्टर x की पावर 3/2 दिख रहा है, बट ऊपर इस स्क्वायर रूट के अंदर x है, तो x को कॉमन करेंगे तो रूट x बन के बाहर निकलेगा। अब इसके अंदर 1 प्लस bx रहेगा और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट x तो निकल ही गया। तो अगर हम इसको यूं करें कि शायद उससे काम हो जाए, उससे काम होगा नहीं, लेकिन हम लॉजिकली बात करते हैं, जो फैक्टर दिख रहा है आराम से उसको पहले कैंसिल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये बात तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर रूट एक्स लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स की पावर 3/2। इसको थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा बढ़ा दिए, समझ में आए। ये समझा आपने ना, स्क्वायर रूट के अंदर हम x कॉमन लिए तो x ब्रैकेट में रहता है 1 प्लस बी एक्स, और इस x को रूट के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स बन के निकलेगा। अब राइट हैंड लिमिट हम कह ही रहे हैं, इसका मतलब 0 पॉजिटिव साइड से है तो रूट एक्स डिफाइन भी होगा। यही लेफ्ट हैंड लिमिट में प्रॉब्लम हो जाता है, रूट एक्स करते ही एक्स नेगेटिव पॉसिबल नहीं है ना, ये रियल होगा ये, लेकिन यहाँ राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर रूट एक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से रूट एक्स यहाँ कॉमन ले लिए दोनों से, तो यही मैं समझा रहा था, ये रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 यहाँ बचेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये कितना हो गया, रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स मतलब x की पावर हाफ, ये कैंसिल होगा तो नीचे क्या बच जाएगा, बी एक्स 3/2 में हाफ निकल गया तो 1.5 होगा ना, 3/2 उसमें हाफ निकला तो 1 पावर रह गया, मतलब बी एक्स रह गया। फिर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ऊपर पुट कीजिए, रूट 1 आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे x का वैल्यू 0 करेंगे, नीचे 0 होगा। अब भी ये 0/0 फॉर्म में है, मतलब यहां अगर 0/0 फॉर्म से फ्री हो जाता तब तो हमारा काम ही हो गया था, बट नहीं हुआ। इसका मतलब कि अब भी इसमें फैक्टर है x का। अब इस फैक्टर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ a माइनस बी, और फिर क्या हो जाएगा दूसरा फैक्टर a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, रूट 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, और नीचे हमें ये मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा फैक्टर 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, इसी से मल्टीप्लाई हुआ था तो ऊपर ये खत्म हो गया, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा था, तो ये फैक्टर को नीचे में लिखेंगे ना, और इस तरह से ये 1 कैंसिल हो गया, और ये बी एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि b अगर 0 होगा तब ये कैंसिल होगा क्या, तब तो नहीं होगा। अब सवाल है कि b 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए b डिनोमिनेटर में है तो b 0 तो नहीं हो सकता,
तो ये ध्यान देंगे कि ये कैंसिल यहाँ कर रहे हैं, लेकिन b जीरो नहीं हो सकता है। अगर कहीं इस तरह का बारी आता है, जरूरत होती है b के बारे में समझने का, तो b कैन नॉट बी जीरो। ये तो लिमिट को छोड़िए, आप सिंपल इस एक्सप्रेशन को देखकर कर सकते हैं कि ये डिफाइन होने के लिए, रियल होने के लिए b का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, ये 1 1 कैंसिल हुआ, bx dx कैंसिल हुआ, ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ऊपर 1 और नीचे अंडर रूट 1 प्लस bx और प्लस 1। इस तरह से x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 1 प्लस 1 मतलब 2। समझ सकते हैं बात को। b का वैल्यू कुछ भी लें हम, तो इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो तो हाफ आ रहा है, लेकिन वो कुछ भी में भी b का वैल्यू जीरो ले सकते हैं क्या? ये तो जाहिर नीचे है डिनोमिनेटर के प्लेस पर। तो कहने का मतलब जब b के वैल्यू की बात करेंगे तो b कुछ भी वैल्यू ले सकता है। आप पूरी बात को मिलाइए। अब 0 पर c है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका a प्लस 2 है, तो अब हम कहेंगे ना कि 0 पर c है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, जगह नहीं है एक लाइन लिखेंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 के पास। therefore c should be equal to a plus 1 should be equal to क्या, हाफ। अरे यार a plus 2 आया था ना, सॉरी, ये लिमिट a plus 2 आया था, ये और 0 पर वैल्यू c और ये वैल्यू, ये तीनों को हम इक्वेट कर रहे हैं। क्यों? तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और 0 पर जो वैल्यू आएगा उसके इक्वल होगा। क्यों? तो फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। आप समझ सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट से c का वैल्यू तो हाफ ही निकल गया, सेकेंड एंड लास्ट से a का वैल्यू हाफ माइनस 2, मतलब a का वैल्यू हो गया -3/2। अब b की बात रही तो समझ सकते हैं b तो कोई भी रियल लेगा, इसका लिमिट b से मतलब ही नहीं है, सिर्फ b चूंकि डिनोमिनेटर के प्लेस पर है, देयरफॉर b जीरो नहीं ले सकता है। तो b कैन टेक पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इस तरह से इसका वैल्यू हो गया। आंसर फाइनली हमारा क्या हुआ, a इक्वल्स -3/2, b कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड c इक्वल्स हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें fx इक्वल्स कर रहा है x -4 बाई मॉड x -4 प्लस a, फिर a प्लस b, फिर x -4 बाई मॉड ऑफ, सॉरी यहाँ x -4 ही होगा, x -4 इसमें प्लस a, इसमें प्लस b। सही है। कहता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b फाइंड कीजिए क्या होगा। सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकालेंगे, पहले आप समझ लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकालेंगे तो 4 के पास ये इंटरवल लेंगे, क्योंकि मॉड x -4 है तो जब x 4 से थोड़ा भी कम होगा, स्मॉलर होगा, देख रहे हैं x अगर 4 से स्मॉलर है तो स्मॉलर में 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, देयरफॉर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। इस x -4 को फ्री करेंगे तो बाकी x -4 तो कैंसिल ही होगा, नीचे माइनस रहेगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू a -1 आएगा, मतलब -1 प्लस a। और यही काम जब राइट हैंड लिमिट करेंगे तो x 4 से ग्रेटर होगा तो मॉड के अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव होगा, देयरफॉर मॉड से फ्री होगा तो x -4 ही रह जाएगा और ये सीधा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 प्लस a, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस b, और 4 पर a प्लस b दिया हुआ है, तो हमारे पास संबंध क्या आएगा, -1 प्लस a इक्वल्स a प्लस b इक्वल्स 1 प्लस b। तो फर्स्ट 2 से ए बी में इक्वेशन आएगा, फिर सेकंड लास्ट से बी में इक्वेशन आएगा, और ए बी में ये दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ए बी मिल जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्लियर है। तो थोड़ा सा दीजिए, बोर्ड पर बहुत सारा काम हो चुका है, इसको हम थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, समझा चुके हैं आपको, fx इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, क्या लिखेंगे, x -4 बाई x -4 का मॉड प्लस a, और इसे डायरेक्ट हम कह दिए -1 प्लस a। कैसे क्लियर है, ये माइनस लगकर टूटेगा, मॉड से फ्री होगा, ये कैंसिल होगा, -1 आएगा। फिर इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx
इक्वल्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 में ये इंटरवल आएगा x माइनस 4 बाई मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस बी। समझ सकते हैं। इस बार ये सीधा मॉड x माइनस 4 से फ्री होगा, मॉड से x माइनस 4 ये कैंसिल होगा, 1 आएगा, 1 प्लस बी। एंड f4 इज गिवन क्या, a प्लस बी। एक सेंटेंस लिखेंगे जिसको कि मैंने लिख रहा हूं, एज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 4, देयरफॉर f4 इक्वल्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4 इक्वल्स राइट हैंड लिमिट एट 4। इस सारी बात को मेंशन करते हुए -1 प्लस a शुड बी इक्वल टू a प्लस b शुड बी इक्वल टू 1 प्लस b। हमें क्या करना है, ये डिफाइन करना है। तो इसे अगर हम 1 कह ले, इसे 2 कह ले, इसे 3 कह ले, तो समझ सकते हैं 1 एंड सेकेंड इंप्लाई ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू सीधा क्या आ जाएगा, -1, b इक्वल्स -1। अब कहीं किसकी बात करें, b का वैल्यू अगर -1 हो गया तो समझ सकते हैं इसमें तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। अब b का वैल्यू -1 है तो किसी दो को फिर पकड़ लीजिए, इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। चलिए इसी को लेते हैं। b का वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो समझ सकते हैं यहाँ तो कुछ भी पुट करने का भी काम नहीं, सीधा सीधा ये b क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बेकार हम पुट कर रहे हैं। ये b भी तो कैंसिल हो रहा है, जैसे इसमें a कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं सेकेंड एंड थर्ड इंप्लाई। क्या इंप्लाई करेगा, b भी कैंसिल होगा, a का वैल्यू 1 एंड देयरफॉर a इक्वल्स 1, b इक्वल्स -1। मैंने कंक्लूड ये कीजिए कि ये जो 3 रिलेशन आया इक्वालिटी में, तो किसी दो को एक साथ करेंगे तो ab में एक इक्वेशन आएगा, इसको कर लें, फिर इसको कर लें या इसको कर लें, तो 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन आने का चांस है ab में, और वो दोनों को सोल्व करेंगे तो ab का वैल्यू निकलेगा। यहां पर सिंपली निकल गया, चूंकि सिंपल इक्वेशन है, कैंसिल हो गया, बहुत हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सोचिए ना, 2a + 3b = 7a - 9b = 13a + 5b आएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों को इक्वेट करेंगे, ab में एक इक्वेशन आएगा, फिर ये दोनों को इक्वेट करेंगे, ab में इक्वेशन आएगा और उससे ab का वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर fx देख रहे हैं, इस तरह से डिफाइन है और कहता है ये कंटिन्यूअस है एट x = 2, कंटिन्यूअस एट x = 2, तो k का वैल्यू निकालिए, फाइंड k। इसमें लैंग्वेज हम बिल्कुल मिनिमाइज लिख रहे हैं, सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 2 निकालेंगे, दोनों के लिए लेफ्ट राइट के लिए ये इंटरवल लेंगे। तो ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ ये पर्पस है कि x टेंड्स टू 2 पर इसका लिमिट आप समझ रहे हैं या नहीं। x का वैल्यू 2 पर k है, तो जो इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा टेंड्स टू 2 पर वही k का वैल्यू हो जाएगा। हम समझ सकते हैं k will be equal to limit x tends to 2 fx और this equals limit x tends to 2, x tends to 2 पर क्या, ये इंटरवल लेंगे 2 to the power x plus 2 minus 16 by 4 की पावर x minus 16। फॉर्म चेक करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 to the power 4 मतलब 16 minus 16 0, और ये 4 की पावर 2 16 minus 16 0। फॉर्म ये 0/0 का है। अब इसमें फैक्टर हम निकाल के अगर कैंसिल कर दें तो सो बेटर, 0/0 फॉर्म से फ्री हो जाएगा। तो थोड़ा उस पर सोचेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, समझ सकते हैं यहाँ 2 की पावर x + 2 है, तो इसे हम 2 की पावर x × 2² लिख सकते हैं -16। ये समझ के कि अब ये जो 4 है इसमें कॉमन अगर ले लें तो ये 2x - 4 यहां बच जाएगा ना अगले स्टेप में, और नीचे 2x - 4 इसे भी कर सकते हैं, इसको 4 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर। ये समझ पा रहे हैं ना, 4 की पावर x को 2 की पावर 2 x ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब 2 की पावर क्या 2x और 2 की पावर 2x मतलब 2 की पावर x का स्क्वायर, एक ही बात है, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, सही है ना। तो 2 की पावर x का स्क्वायर -16 और दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें क्या कॉमन लेंगे 4, तो 2 की पावर x - 4 और ये a² - b² कर देंगे, इसको 16 को 4² लिखेंगे
तो एक फैक्टर 2 की पावर x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर 2 की पावर x प्लस क्या 4। ये फैक्टर कैंसिल हुआ, यही 0 0 लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी था। अब x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 4 बाई 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8 हाफ, मतलब k का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर ये फंक्शन जो देख रहे हैं फिर यही कर रहा है कंटिन्यूअस 0 पर, तो k का वैल्यू निकालिए। 0 पर k है। ये क्वेश्चन लेने का पर्पस मेरा सिर्फ ये लिमिट थोड़ा सा देख लें हम लोग, तो समझ सकते हैं यहाँ पे जो k का वैल्यू होगा वो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो सब में यही काम कर रहे हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। इसका लिमिट निकालने पर फोकस करना है, जो इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा वही के का वैल्यू हो जाएगा हमारा आंसर। फॉर्म पहले चेक करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 1 आएगा, cos स्क्वायर 0 1, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 1 माइनस 1 रहा ना 0, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1 0, मतलब फॉर्म ये हो गया 0/0 का, है ना। अब 0/0 फॉर्म का लिमिट कैसे निकलेगा, इस पर दिमाग लगाएंगे। सोच सकते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको भी हम माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। जैसे कर लें आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहीं से कहिए ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा और एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब 0/0 फॉर्म से कैसे फ्री करें, तो समझ सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे अगर एक्स स्क्वायर होता ना तो ये सेफ रहता, टेंड्स टू 0 है, सीधा लिमिटिंग वैल्यू निकल जाता, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है उस तरह से, बट ऐसा है नहीं। तो हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और नीचे भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, क्या समझ के ऐसा किए तो ये माइनस बी ये प्लस बी होगा, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, देख रहे हैं 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सीधा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यही एक्स स्क्वायर यहाँ सर्च कर रहे हैं ना हम लोग। इस तरह से ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या सब हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और ये तो फैक्टर रहेगा ना इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सही है, और इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर एक्चुअली, और इसमें कोई लफड़ा ही नहीं, 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इस तरह से ये माइनस 4 हो गया ना, यानी के का वैल्यू क्या हो गया -4। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है तो आप के का वैल्यू बताइए क्या होगा। समझ सकते हैं के का वैल्यू अगेन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पर इसका लिमिट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हम इसी पर्पस से लिए हैं कि विल बी क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स, और दिस इक्वल्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 में क्या, ये इंटरवल लेंगे टेंड्स टू 2 पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, सही है ना। अब दिस इक्वल्स, पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 4 12 और 20 32, और यहाँ 2 माइनस 32 माइनस 32 0 हो गया ना, और ये तो 0 है ही। समझ सकते हैं नीचे x माइनस 2 फैक्टर्स 2 टाइम्स है, तो अगर इसका लिमिट समथिंग फाइनाइट आता है तो सर्टेनली इसमें x माइनस फैक्टर 2 टाइम्स होगा, यानी इसमें फैक्टर x माइनस 2 होल स्क्वायर निकलेगा। एक तरीका हुआ कि बच्चा जैसा हम इसमें डिवाइड कर दें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 से, नहीं तो हम पहले एक बार x माइनस 2 निकाले, एक फैक्टर कैंसिल करें, फिर चेक करेंगे, फिर 0/0 फॉर्म आएगा, तो फिर x माइनस 2 ढूंढेंगे,
चलिए हम ऐसे ही करते हैं, पहले x माइनस टू फैक्टर निकालते हैं इससे, x टेंस टू 2, तो x क्यूब समझ सकते हैं यहाँ पर माइनस 2x², जीरो मेथड समझते हैं ना, अपने मन से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, फैक्टर अरेंज करना, जबकि हमें पता है कि x इक्वल्स टू इसका फैक्टर है, तो x क्यूब माइनस 2x² कर दिए। अब यहाँ x² था, हमने माइनस 2x² कर दिया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस 3x², सो दैट कि दोनों बैलेंस होकर प्लस x² रह जाए। और फिर हमें यहाँ भी चाहिए x माइनस 2 फैक्टर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस 6x। अब माइनस 6x किए, बट गिवन क्या है, माइनस 16x, तो माइनस 10x अभी इसमें बचा हुआ है, तो माइनस 10x और प्लस 20। अब थ्रू आउट समझ रहे हैं, x माइनस 2 फैक्टर इसमें हो जाएगा बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में लिमिट x टेंस टू 2, थ्रू आउट x माइनस 2 बाहर कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, ये दोनों से कॉमन क्या आता है, x², ये दोनों से कॉमन आता है प्लस 3x, और ये दोनों से कॉमन आता है माइनस 10 बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में एक x माइनस 2 कैंसिल करेंगे, और इस तरह से लिमिट x टेंस टू 2, ये कितना हो जाता है, x² प्लस 3x माइनस 10 बाई x माइनस 2, फिर x का वैल्यू 2 पुट करते, नीचे जीरो होगा ही, ऊपर भी आप देख लीजिए 4 और 6 10 माइनस 10, जीरो अभी भी आ रहा है, जो कि पहले हमने कहा था ना कि ये दो फैक्टर इसमें आएगा तभी तो ये फाइनाइट लिमिट आएगा, तो पहले एक फैक्टर कटा लीजिए, फिर 0/0 अभी भी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। जाहिर है इसको फिर फैक्टराइज करेंगे, क्यूबिक में तो हीट एंड ट्रायल करना पड़ा है, तो क्वाड्रेटिक है, आराम से हम इसको देख के कर सकते हैं, सीधा सीधा फैक्टर क्या सब आने का चांस है। तो x माइनस 2 एक फैक्टर अगर होता है, तो दूसरा फैक्टर सर्टेनली, इसको जैसे ही फैक्टराइज कर लें, और इस तरह से x माइनस 2 यहाँ पर हो गया, ये कैंसिल हो गया अगेन, और अब जाकर ये 0/0 फॉर्म से फ्री हुआ, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी k का वैल्यू 7 आएगा। यही मैं समझा रहा था कि जब हमें पहले से पता है कि x माइनस 2 फैक्टर 2 टाइम्स आएगा, तो दूसरा रास्ता इसका क्या हो सकता था, x² x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 जो एक्सप्रेशन है, इसमें डिवाइड कर देंगे कितना से, x माइनस 2 होल स्क्वायर से, मतलब x² माइनस 4x प्लस 4 से, तो डायरेक्ट 2 टाइम्स फैक्टर आ जाता है। ये कितना बार डिवाइड होगा, x है ना, यहाँ x² है, तो x टाइम्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 4x² प्लस 4x, सही है ना, सब्ट्रैक्शन होगा तो एक कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, अब समझ सकते हैं ये 4x² और x² कितना हो जाएगा, 5x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 और माइनस 4 प्लस 12x और प्लस क्या 20, समझ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, सो दैट ये 5x² हो जाए माइनस 20x हो जाए, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, एक्चुअली यहाँ पर x² प्लस 4x, और यहाँ पर क्या था, 16x ही था ना, सॉरी यहाँ पर माइनस 16 है ना, इस टाइम गलत लिखा गया, माइनस यहाँ 20 हो जाता, माइनस 20x, तो 5x² माइनस 20x, और 5 × 4 कितना 20, सबका साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाता, 0 हो जाता है, यहाँ पर x + 5 फैक्टर आ जाता है, तो डायरेक्ट x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इंटू क्या लिखते x + 5, तो कैंसिल होता है, x + 5 रहता है। मान लीजिए हम नहीं समझ, उतना हम दिमाग लगाते हैं, तो पहले x माइनस 2 फैक्टर एक बार तो घटाएं, और घटाने के बाद फिर हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर 0/0 आएगा, तो फिर x माइनस 2 फैक्टर निकालेंगे, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस वीडियो का, प्रॉब्लम भी लगातार चलेगा। कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स mod of x minus 1 प्लस mod of x plus 1 at x इक्वल्स -1 and 1। मतलब इस फंक्शन का कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करना है, किस पॉइंट पर, तो जो एक पॉइंट है इंडिकेट किया गया है -1 पर और 1 पर। ऐसे मॉडुलस फंक्शन को हम लोग सामान्य वे में समझे थे कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, इसका डोमेन भी रियल नंबर है, सारे रियल डिफाइन होगा, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर दोनों का सम क्या होगा, तो एवरीवेयर ये भी कंटिन्यूअस होगा। यही जब डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे हम, तो फिर मॉडुलस फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी का बात थोड़ा अलग होगा, उसको देखेंगे। बट यहां से थोड़ा इस चीज को समझें, मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है,
बट ये हमें डिस्कस करने का रहा है, तो -1 और 1 पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या तरीका होगा। तो एट -1 अगर बात करें, एट x इक्वल्स -1, -1 पर क्या करेंगे, पहले हम f-1 निकालेंगे, f-1 निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ -1 प्लस 1, समझ सकते हैं ये 2 हो जाएगा, तो 0 ही हो गया, तो ये 2 हो गया। और अब हम लिमिट x टेंस टू -1 के पास लिमिट निकालेंगे, समझ सकते हैं, -1 के पास लिमिट निकालेंगे, तो -1 के रिस्पेक्ट में अगर इस मॉडुलस फंक्शन की बात करें कि x प्लस 1 में अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा रखेंगे तब तो ये प्लस आएगा, और छोटा रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग करें, ऐसा हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और अगर बढ़िया समझते हैं तो ये नहीं भी करें तो चलेगा, क्योंकि लेफ्ट करें चाहे राइट करें, फर्क इसी में पड़ेगा ना, एक बार ये ज्यों का त्यों निकलेगा राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में ये माइनस साइन के साथ निकलेगा, किसी साइन के साथ निकले, बट x का वैल्यू -1 इसमें डालेंगे तो होगा तो 0 ही है ना, तो 0 प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई दिक्कत है क्या। फिर भी मैं कह रहा हूं कि इतना बारीकी से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सीधा बच्चा जैसा कीजिए, f-1 ऐसे निकाले। अब लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। जाहिर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मॉड से फ्री करेंगे। अब -1 से छोटा है तो समझ सकते हैं ये x -1 पहले से ही -1 है, और इसमें -1 से हम स्मॉलर रखने जा रहे हैं तो ये निगेटिव ही आएगा ना, तो मॉड से फ्री होगा। इस इंटरवल को हम कैसे फ्री करेंगे मॉड से, तो इसमें निगेटिव आएगा ना, तो माइनस ऑफ x -1, इसकी बात करें -1 टेंस कर रहा है लेफ्ट साइड से, मतलब -1 से कम रहते हुए, समझ सकते हैं -1 पर ये 0 होता है, और -1 से अगर कम रखेंगे इसको तो ये चीज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि 1 में हम ऐड कर रहे हैं -1 से, सॉरी उल्टा बोल दिए, -1 से छोटा नंबर को, एक्चुअली समझ रहे हैं ना क्या कहना है, -1 पर इसका 0 होगा ना, और -1 से राइट साइड कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, 0 1 2 कुछ भी, तो ये पॉजिटिव आएगा, और लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये भी निगेटिव होगा -1 से लेफ्ट साइड के लिए, तो ये भी प्लस को क्या करेंगे, माइनस ऑफ x प्लस 1, सही है ना। ये थोड़ा सा जो यहाँ आर्टिस्टिक है, या समझ रहे सिंपल, उससे भी नहीं हो तो आप नंबर लाइन बना लें, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, एक का क्रिटिकल पॉइंट -1 है, एक का क्रिटिकल पॉइंट 1 है ना। और अब इसको देख देख के करें, x -1 जब -1 से लेफ्ट साइड है, मतलब -1 से लेफ्ट साइड इधर है, समझ सकते हैं। x -1 में जब x का वैल्यू 1 से स्मॉलर होगा तो इसमें क्या होगा, ये निगेटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। जब x प्लस 1 की बात करें, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, -1 से इधर करेंगे निगेटिव, इधर करेंगे तो पॉजिटिव, सही है। तो यहां से क्या है, -1 से कम रीजन के लिए, तो इस रीजन के लिए दोनों का दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों माइनस कर दिए। और इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, और इसे ब्रेक करेंगे तो समझ ना, ये +1 -1 कैंसिल होगा, और आएगा क्या, -2x, अब दिस इक्वल्स x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1, तो -2 इंटू -1 कितना, 2, सही है ना। -1 पर भी क्या आया था, 2, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आया, 2। यही काम जब आप राइट हैंड लिमिट करेंगे, कहां पर, -1 पर, तो क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए क्या फर्क पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट जब इसका करेंगे -1 से राइट साइड में, तो फर्क हमारा पड़ेगा सिर्फ किसमें, इसमें, ये जो माइनस हुआ था ये क्या हो जाएगा प्लस, बाकी x -1 की बात करें तो ये तो माइनस ही होना है ना, क्योंकि -1 से हल्का सा आगे जाएंगे तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसका फर्क तो यहां से इधर करेंगे तो पड़ेगा ना, क्लियर है ना। तो इस तरह से -1 के पास हम राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे, -1 के पास राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस
एफ एक्स इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स अगेन mod of x minus 1 plus mod of x plus 1. अब this equals limit x tends to -1 प्लस, समझ सकते हैं इस पर जो ये होगा ये तो निगेटिव ही होगा, निगेटिव ऑफ दिस, और ये -1 से हल्का बड़ा हो गया, तो समझ सकते हैं -1 से बड़ा हो गया इस हल्का, तो ये चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा, x प्लस क्या 1, इस बार -x कैंसिल हो गया, 2 हो गया, और x -1 प्लस होकर एक इसी को टेंस करें, कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, यही 2 रह जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं तीनों सेम है, f-1 इक्वल्स f-1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स -1 पर राइट हैंड लिमिट, एंड देयरफॉर फंक्शन -1 पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। सिमिलरली अगर 1 पर डिस्कस करना है तो समझ रहे बात को ना, 1 पर इसका वैल्यू निकालेंगे, ये 0 होगा, ये 2 आएगा, और एक के पास राइट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। जब 1 के पास आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 से स्मॉलर रहेगा वो थोड़ा, तो 1 से स्मॉलर में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस आएगा, तो ये टूटेगा -x प्लस 1 में, और इसकी बात करें कि 1 से हल्का स्मॉलर रहेगा तो ये तो प्लस ही रहेगा, ऑलरेडी ये प्लस है, प्लस 1 से हल्का प्लस तो प्लस ही रहेगा, ये तो दोनों में क्या रहेगा, x प्लस 1 ही ब्रेक होगा, और ये एक में -x प्लस 1 और एक में x माइनस 1, इस तरह से इसका भी लिमिट निकाल सकते हैं, तीनों सेम आएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा, तो यह -1 और 1 दोनों पर क्या है, दोनों पर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है फंक्शन। चलिए फिर अगली क्लास में भी, अगले वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे, इसको यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक्स।